the sword from the sword of Allah Azza wa Jal. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको यही बताने जा रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, उन लोगों ने किस तरीके हम लोग लेडीज़ जितनी भी हम लोग मुसलमान हम लोग लेडीज़ हैं, लड़कियाँ, उन लोग कैसे उन लोगों का दिमाग खराब करते हैं ताकि उन लोग तबाही की तरफ और चले जाएँ, बर्बाद हो रहे तो बर्बाद होते चले जाएँ। और आदमी भी अपना रोल भूल चुका है। किस तरीके से वो एक रिस्पेक्टेड आदमी बन के किस तरीके उसको फीमेल से बात करनी है, कैसे उसको लेडीज़ से बात करना है, वो भी अपना रोल पूरा भूल चुका है। इन लोगों ने जो अपना कल्चर वेस्टर्न कल्चर ला के हम लोग कल्चर ऐसे बर्बाद कर दिया। अब कोई आदमी ये कहे हम चाहते हैं कि लेडीज को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको बचाया जाए कि वो चाहे किसी किसी भी गैर महरम के साथ बाहर ना निकले। तो वो अगर हम कहें तो वो बुरा समझेंगे, कहेंगे यू आर मिसोजिनिस्ट, कहेंगे तुम बेकार, तुम औरतों के लिए बुरे ख्याल तुम रखते हो, ये फलाना-ढिकाना, कहेंगे तुम्हारी जो माइंड है तुम्हारा अच्छा नहीं है औरतों के लिए। हम एक चीज़ बताएँ, जितने भी वुमेन हैं, जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लेडीज़ वो लोग चाहती हैं कि हमें एक ऐसा शौहर मिले, मेरा एक आदमी ऐसा हो कि वो हमें बचाए, वो ताकतवर हो, स्ट्रॉन्ग हो, हमें हर तरीके से बचाए। अब वो ये चाहेगी कि हम कहीं उसके साथ जा रहे हो और अचानक से गुंडे आ जाएँ, उसको मार लें और हम फिर भागें। वो चाहे कि मेरा आदमी वो लड़े, उस टाइम वो लड़े, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, वो हमें बचाए, जितने भी गुंडे आ रहे हैं उससे बचाए। ये नहीं होता है कि वो कुछ भी बोलते चले आ रहे हैं। और जितने भी लोग हम लोग को जो बुरा नज़रों में दिखाते चले जा रहे हैं, जो हम लोगों को बुरा बना दिया इन लोगों ने। और वही लोग हैं जो लेडीज़ के लिए अच्छा चाहते हैं, और जितने भी लोग दिखाते हैं ये अच्छे लोग हैं, जो घर के अंदर ये उल्टा से आप समझ रहे होंगे ये सब चीज़ें। जो घर के अंदर उल्टी-सी हरकतें करवाते हैं, जो टीवी सीरियल में सब कुछ दिखा रहे हैं, ये लोग इन लोगों को समझते हैं ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। और यही लोग हैं जो मतलब चाहते हैं कि औरतें जा रही हैं उनको मार दिया जाए। यही लोग हैं औरतें जा रही हैं उनको बाल पकड़ के किडनैप कर दिया जाए। जितने भी अच्छे लोग ये लोग उल्टा दिखाते हैं इन लोगों को। और ये लोग एक चीज़ और इतनी खतरनाक चीज़ करते जा रहे हैं, जैसे ये लोग मतलब इक्वल करने लग जा रहे हैं। पहले स्पोर्ट्स पे लोग कहते थे मेन और वुमेन को, अब कहने लग गए हैं अब हर चीज़ में मतलब कहते हैं कि मेन और जो औरतें जितनी भी मतलब आदमी और जो औरत है वो बराबर है। मतलब बराबर हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि जो आदमी कर सकता है वो लेडीज़ भी कर सकती हैं, और जो लेडीज़ कर सकती हैं वो आदमी भी कर सकता है, वो फलाना-ढिकाना। आपको एक चीज़ बताएँ, अब कोई आदमी अपनी वाइफ़ के साथ गया खाना खाने, ठीक है? कहीं भी गए। अब वाइफ़ वाइफ़ को वो नाम ही नहीं लीजिए, जो बाहर का जो कल्चर है, उन लोगों का तो वही सब चलता है। किसी किसी भी लड़की को लेके बाहर खाना खाने गया, अब वो कहे अगर जब मेन और वुमेन का अगर इक्वल रोल्स है, ठीक है? अगर उसने खाना दिया, खाना खाया, जब बिल आया, अगर उसने कहा तुम दो, हम नहीं देंगे, तो लेडीज़ देगी? नहीं देगी, वो दे ही नहीं सकती। वो उठ के चली जाएगी, नहीं यू आर मिसोजिनिस्ट, वो कह देगी तुम पागल हो, हम तुम्हें छोड़ के चले जाएँगे, उल्टा-सीधा करने लग जाएगी वो। तो यही चीज़ है जो आदमियों और जो अल्लाह ताला ने जो लेडीज़ का रोल अलग रखा है, वो घर की देखभाली के लिए रखा है, घर के अंदर, ताकि जो आदमी है उसको सुकून मिले। जो लेडीज़ का काम है वो अलग है, और जो आदमी का काम है वो अलग है। उसका काम बाहर जंग लड़ना, मेहनत करना, पैसे कमाना, घर के लिए पैसे लाना, उसका ये काम नहीं। उसका काम है कि घर के लिए पूरी हिफाज़त करे। आदमी और लड़कियाँ, जितने भी आदमी और औरतें हैं, वो एक तरीके से एक टीम है। अगर एक टीम पूरी बन जाए, वो एक सबसे दुनिया की सबसे पावरफुल टीम हो सकती है। सबसे पावरफुल टीम अगर वही चीज़ है। जितने भी फेमिनिस्ट हैं, जो मतलब जो चाहते हैं कि औरतें आज़ाद हों, वो अगर हम उनके सामने ये बात कहें कि हम चाहते हैं कि जो औरतें हैं, वो घर में बचाई जाएँ, उनको प्रोटेक्ट करा जाए, उनको बचाया घर के अंदर, घर की हिफाज़त वो लोग करें, वो लोग घर के लिए बच्चों की देखभाली करें। अगर हम ये सब बातें कहेंगे, वो लोग हमें इसी बात पे अटैक कर देंगे। वो लोग कहेंगे कि हम एक बुरे आदमी हैं कि और वो फलाना-ढिकाना, वो लोग उनका दिमाग ही बिल्कुल अजीब चलता है। और वही लोग चाहते हैं कि उन लोग और मज़ा भी आता है इन सब चीज़ों में। क्योंकि वो लोग खुद की अपनी लाइफ़, जो उनकी जो लाइफ़ चल रही होती है, बर्बाद चल रही होती है, वो लोग अपनी खुद की लाइफ़ जब सही नहीं कर पाते, वो लोग यही चाहते हैं, इसी सब चीज़ों में। आप समझ रहे होंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं। सबसे पहले तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जितना भी सिस्टम जो है, सबसे पहले उसको दिमाग से हटाइए। हम आपको बताएँ, इन्होंने किस तरीके से हम लोग की मतलब कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को कैसे मॉडर्नाइज़ करती है हम लोग के मतलब इसमें, इस्लाम में, ताकि मतलब कितना भी जो उल्टा-सीधा है कि हम लोग करते रहें। आपको एक चीज़ बताएँ, जो आपकी जो बीवी है, जो मतलब आपकी जो वाइफ़ है, उन उसके पास भी सारे ऑप्शंस हैं, वो भी चाहे कभी भी हम भाग सकती है। उसके पास भी सब ऑप्शंस हैं। अब आपको क्या करना है, आपको असली मर्द बन के, असली मैन बन के उसके साथ रहना है। आपको भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आप अच्छे चाहिए रिस्पेक्टेड आदमी हैं, आपके पास पैसा है, आप अमीर हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप स्मार्ट हैं, आप हैंडसम हैं, आप कैरिज़मेटिक हैं, आपकी लाइफ़ बड़ी लग्ज़री लाइफ़ है, आप ज़्यादा प्राइवेट जेट्स में टहलते हैं, आपके पास मतलब वीआईपी कार्स हैं, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जितनी भी कार्स हैं, सब वीआईपी, सब सब जितनी भी कार्स, सारी अच्छी कार्स हैं। कभी उबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप हमेशा उसको सारा सामान दिलाते थे, कपड़े दिलाते हैं, हैंडबैग दिलाते हैं, नेकलेस दिलाते हैं, सब रिंग सब दिलाते हैं, उसको कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको सब कुछ मिलता है, और जितना वो सोच सकती है उसको सब कुछ मिल जाता है। मतलब एक तरीके से हर एक चीज़ उसको मिल जाती है। तो आप खुद सोचिए उसके पास क्या ऑप्शन होगा कि वो हम छोड़ के चले जाएँ? कभी ज़िंदगी में नहीं जा सकते, कभी ज़िंदगी में नहीं जा सकते, अगर वो चली गई।
और किसी दूसरे आदमी के साथ रह रही है। लेकिन वो उस तरीके से उस प्राइवेट जेट्स में नहीं टहल रही है, वो कमर्शियल प्लेन्स में टहल रही है और उबर उबर मतलब उबर में टैक्सीज़ में टहल रही है, कहीं भी जाना है मतलब वीआईपी लग्ज़री कार्स में नहीं टहल रही है, ना लग्ज़री होटल्स में रुक रही है, ना लग्ज़री पेंट हाउस में रुक रही है, मतलब एक नॉर्मल होटल्स में रुक रही है, मतलब नॉर्मल रिज़ॉर्ट्स हो गए, होटल्स हो गए, नॉर्मल होटल्स में। और जो आदमी है वो भी अपनी पूरी मेहनत कर रहा है ताकि उसको अच्छा लगे सब कुछ। वो भी बहुत अच्छे से उसको प्यार कर रहा है। लेकिन उसका जो दिल कक्को जिससे हमेशा कहेगा, उसके दिल में हमेशा ये ख़्याल आएगा नहीं, उसकी लाइफ़ अलग थी। उसके पास एक ऐसा वो सोचेगी, उसके पास एक ऐसी दुनिया थी जिसके पास इसकी चाबी नहीं है, उसकी दुनिया ही अलग थी, उसकी लाइफ़ अलग थी बिल्कुल। अब आपको अपने इस्लाम की बात बताएँ, जो हम लोग इस्लाम जैसे इन लोग हम लोग किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस्लाम में, अभी मुसलमानों में, अभी भी अच्छी लड़कियाँ हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी मुसलमानों में अच्छी लड़कियाँ हैं। हम लोग अभी भी अगर हमने कहा जेम है, तो मतलब आई मीन इट्स अ प्योर डायमंड। उसी तरीके से अभी भी हम लोग पास उस तरीके की लड़कियाँ हैं, अभी भी उस तरीके की जेंटल वुमन है। अगर आदमी की हालत उसके शौहर की, चाहे जितने भी खराब हो, कभी छोड़ के नहीं जाएगी, कभी नहीं, कभी जा ही नहीं सकती वो, क्योंकि वो जानती है मेरा आदमी मेहनत करता है, पैसे कमाता है और हम घर की देखभाल ही करते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चों बच्चों का ध्यान रखते हैं। लेकिन वो जानती है कि वो पूरी मेहनत कर रहा है, जंग जीत के आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो कभी नहीं जाएगी। हम लोग इस्लाम में यही तो खूबी लेकिन ये यही जो मॉडर्न कल्चर है, यही जो वेस्टर्न कल्चर जो हम लोग ये आ रहा है, यहाँ पे मॉडर्नाइज़ होता चले जा रहा है। जितने भी लिबरल लोग हैं, वो लोग यही तो चाहते हैं सब बर्बाद हो जाए। वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग सुकून से रहें, वो लोग चाहते हैं कि दुनिया जितनी जल्दी वो लोग खत्म कर पाए उतनी जल्दी खत्म हो। वो लोग चाहते हैं जल्दी से दज्जाल आज सब खत्म कर दें वो लोग, यही चाहते हैं। इन लोगों ने पूरा टीवी ड्रामा से, सीरियल से जितने भी पाकिस्तानी सीरियल और जितने भी और सीरियल आ रहे हैं, उससे पूरा बर्बाद करते चले जा रहे हैं। अगर आपको इसमें अगर आपकी वाइफ़ टीवी देखती है, सीरियल देखती है, टीवी ड्रामास देखती हैं, तो आप ये ना कहिए, आप भी मतलब सही से बात करिए। आप ये नहीं कि क्यों देख रही हो? उसके ऊपर चिल्लाओ-विल्लाओ नहीं। मतलब आपको चिल्लाना नहीं चाहिए आपके ऊपर कि मतलब वो कर रही हो तुम ये सब देखना छोड़ दो। आप भी उसी तरीके तमीज़ से बात करनी है, आपको भी उसका आंसर मालूम है जो हम आपको पहले बता चुके हैं। हाँ, आपको एक चीज़ बताएँ, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए अपनी वाइफ़ के साथ खाना खाने, कहीं भी गए, आपने पूछा कितने आदमी थे? कहेगी 4-5 आदमी को हमने देखा था। उसके दिमाग में मतलब क्रॉस तक के नहीं करेगा, जैसे कि आप खुद पूछिए, वहाँ पे 4-5 आदमी ही थे, तुमने 10 वेटर थे, उसको नहीं देखा। वहाँ पे पीछे किचन का स्टाफ था पीछे, तुमने उसको नहीं देखा। वहाँ रेस्टोरेंट के बाहर गार्ड खड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड था, तुमने उसको नहीं देखा। मतलब उन लोग उसकी नज़रें बिल्कुल इनविजिबल थे। उसके माइंड को मतलब क्रॉस भी नहीं करा और जितने भी जो लड़कियाँ हैं, वो इसी तरीके से मतलब दुनिया देखती हैं। वो लोग बस मतलब एक तरीके से आपको क्या लेकिन वो यही चीज़ है, वो लोग बस उन्होंने क्या देखा, उसने बस पैसे वाले आदमी को देखा, जो लोग बैठे हुए थे, जो लोग खाना खा रहे थे, उन लोग और बाकी किसी को नहीं देखा उसने। और अभी भी अगर वर्ल्ड वॉर 3 अगर स्टार्ट हो गए, जितनी भी औरतें हैं, हाँ, आपको पता है, जितनी भी औरतें हैं, वो हमेशा पैसे पास भागेंगी और उसी आदमी पास भागेंगी जो बचा पाए उसको, जो ताकतवर आदमी है, जो मैस्कुलिन हो। सब बात है पहले काट के हम आपको एक चीज़ बताएँ, कभी भी ऐसा ना होइएगा कि मतलब कोई भी दूसरी औरत आपका दिमाग हाइजैक कर ले और फिर आपको दुनिया पे कब्ज़ा राज ना करने दे। आपको एक चीज़ बताएँ, जितने भी राजा थे मतलब वो लोग औरतों की बातों से नहीं चलते थे, वो लोग अपनी बातों से चलते थे। ये दिमाग हटा दिए जो औरतों के पीछे-पीछे चल रहे हैं, औरतों की बातों पे चल रहे हैं। हाँ, आपको एक चीज़ बताएँ, अगर आप एक औरत होते, तो आप क्या अपने आप को चूज़ करते? आप कभी नहीं करते। आप अपने आप को अगर शीशे में देखते हैं, आप देखते हैं शीशे में, आप खुद ही जब अपने आप पूरा देख लेते हैं कि मेरी ऐसी ज़िंदगी हम क्या करते थे, मैं मोबाइल चलाते हैं, वहाँ गए, उधर तफ़रीबाज़ी करी, इधर आ गए। मेरी खुद ही कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं है। आप इस तरीके से अपने आप को कभी नहीं चूज़ करते हैं। तो यही चीज़ अगर आप इस बार खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप खुद ही आप एक औरत होते और जो अपने मेल वर्ज़न को आप देखते, आप चूज़ करते, कभी नहीं चूज़ करते आप, कभी नहीं। अगर आप अच्छे आदमी तो आप चूज़ कर लेते, वरना आप ऐसे कोई नहीं चूज़ करता है। जो औरतें हैं उनको लूज़र्स नहीं पसंद है। जो सही में जो लेडीज़ हैं उनको सही में लूज़र्स नहीं पसंद, उनको भी ताकतवर स्ट्रॉन्ग आदमी पसंद है, जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मतलब पूरी ज़िम्मेदारी सारी देख लेता है। जितनी भी जो लेडीज़ जो अपने आदमी को रिस्पेक्टेड फ़ील होने देती हैं, उनको ऑनरेबल मतलब उनको अच्छा महसूस करने देती हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं क्योंकि हम लोग मुसलमान में ऐसा है और बाकी बाकी गैर मज़हब की आपको बात बताएँ, जितनी भी अगर लेडीज़ अगर जो अपने आदमी को रिस्पेक्टेड फ़ील होने देती हैं, जैसे आपको एक चीज़ बताएँ, मतलब वो चाहती है अपने आदमी को प्यार करती हैं, रिस्पेक्टेड फ़ील होने देती है सबके सामने भी। जैसे कोई आदमी जैसे उसका शौहर अपने दोस्तों के साथ घर पे आया, फिर उसके बाद मतलब किसको इसको खाना चाहिए? मतलब वो बात खाने की नहीं है। जो जितने भी जो वहाँ पे जो दोस्त उसके बैठे हुए हैं, उनकी औरतें उनको कभी मतलब कोई आदमी के उनको कभी खाना ऐसे नहीं खिलाएँगी। वो मतलब वो खाने की बात नहीं, वो रिस्पेक्ट की बात है, जो रिस्पेक्ट जो मिलती है उन लोगों को। एक आदमी यही चाहता है कि उसको हमेशा वो रिस्पेक्टेड फ़ील हो, हमेशा रिस्पेक्टेड फ़ील हो, यही चीज़ है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी हराम चीज़ की तरफ ना जाइए, कभी भी नाजायज़ चीज़ की तरफ ना जाइए। और जितनी हमने आपको बातें बताई, उसका आपके पास आंसर होगा, आप कुछ समझदार हैं।